Today's our topic is eddy currents or Foucault currents, right? As we see in diagram, हमने यहाँ पे एक मेटल ब्लॉक लिया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट देख सकते हैं आप यहाँ पे इंड्यूस्ड होने वाले करंट की डायरेक्शन सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ में। तो इसी वजह से इस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से ही हम इसको बोलते हैं एडी करंट। जिस तरह आप देखेंगे कि जब हम शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें पानी के छल्ले बनते हैं, तो उन पानी के छल्लों के जो देखेंगे वो कैसे होते हैं, रोटेशनल होते हैं, गोल होते हैं। इसी तरह यहां पे जो करंट बन रहा है वो करंट की डायरेक्शन कैसी है, सर्कुलर है। इस वजह से इसका नाम है एडी करंट्स। आइए देखते हैं। द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट produced in solid metal due to change in magnetic field in metal are called eddy currents. Clear? Magnitude of eddy current is I is equal to induced EMF epsilon by resistance R. But according to Faraday, epsilon is equal to minus d phi by dt. Therefore, I is equal to minus d phi by dt whole by R. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट सेम फैराडे जैसा ही है, लेकिन यहां पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी है, तो सर्कुलेटिंग करंट है, सर्कुलेटिंग करंट होना चाहिए। क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। So this is what the basic introduction of eddy current. Clear? And this is the magnitude of eddy current. Clear? Now to better understand eddy current, we go to explanation part. This is experimental explanation of eddy current. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक मेटल प्लेट लिया है और मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल के लिए। अब यहाँ पे मेटल प्लेट ऑसिलेट होने वाला है बिटवीन दिस टू मैग्नेट्स। क्लियर? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्लेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। उस वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस्ड होगा। वो प्रोड्यूस्ड करंट एडी करंट होगा, क्योंकि देख सकते हैं आप यहां पे करंट की पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ है। तो ये करंट हमेशा जो मोशन ऑफ मेटल होगा, कंडक्टर होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उस वजह से वो हमेशा मोशन को अटकाने की कोशिश करता है, रोकता है। आइए देखते हैं। When it is placed towards any one extreme position, area of plate in the field decreases. Therefore, magnetic flux linked with the plate decreases. मतलब जब भी प्लेट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तब उसमें फील्ड में डिक्रीज होता है, मतलब फ्लक्स का डिक्रीज हमको देखने को मिलेगा। एडी करंट डेवलप्ड इन द प्लेट विच अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपोजेस द डिक्रीज इन फ्लक्स एंड हेंस द मोशन ऑफ द प्लेट टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, एडी करंट हमेशा कैसे प्रोड्यूस होगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ प्लेट होगा, और उस वजह से वो हमेशा प्लेट के मोशन को रोकने की कोशिश करता है, धीरा करने की कोशिश करता है। Similarly, when plate returns from extreme position to mean position, area of plate in the field increases. Magnetic flux linked with the plate increases. इसी तरह जब प्लेट एक्सट्रीम पोजीशन से वापस फील्ड के अंदर आता है, मेन पोजीशन में आता है, तब वापस फील्ड लाइंस इंक्रीज होती हैं और उस वजह से इंक्रीज इन फ्लक्स देखने को मिलता है। और उस इंक्रीज इन फ्लक्स की वजह से अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वापस अपोजिट टू द मोशन ऑफ कंडक्टर प्रोड्यूस होगा। एडी करंट आर डेवलप्ड विच अपोजेस द इंक्रीज इन फ्लक्स एंड हेंस द मोशन ऑफ प्लेट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन विच कॉज डैम्ड ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट। जैसा कि हमने यहां देख सकते हैं, दो एक्सट्रीम पोजीशंस की बात कर रहे हैं, व्हेन द प्लेट गोइंग आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, अनदर व्हेन द प्लेट कमिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, फ्लक्स एक पहले केसेस में जब आउट होता है तब डिक्रीज हो रहा है, और जब प्लेट अंदर एंटर होगा तब
इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट जो है, एडी करंट जो है, वो हमेशा अपोजिट टू द मोशन ऑफ कंडक्टर रहेगा, और उस वजह से हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन देखने को मिलता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन यानी हर बार जब प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में से पास होगा तो फ्लक्स का चेंज आएगा, उस वजह से एडी करंट जो है वो हमेशा उसे धीरा करने की कोशिश करेगा। तो ये बार बार जो धीरा होता जाएगा मैग्नेटिक मोशन ऑसिलेशन, उसको हम बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। आइए देखते हैं उस डैम्प्ड ऑसिलेशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं, पहले केस में हमने जो मेटल का एंड पूरा ब्लॉक लिया था, उसकी जगह अब हम यहां पे स्लॉटेड प्लेट ले रहे हैं, मतलब कि स्लॉट पाड़े हुए, खांचे पाड़े हुए हैं प्लेट में। उस वजह से क्या हो रहा है, जो सर्कुलेटरी पाथ है जो करंट का, वो डिक्रीज हो जा रहा है, जो एरिया है उसका वो डिक्रीज होते जा रहा है। जब करंट का एरिया डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, जो करंट है, वो भी डिक्रीज होगा। इस वजह से एडी करंट भी लेस प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से डैम्प्ड ऑसिलेशन भी घटेगा, हीटिंग इफेक्ट भी घटेगी। देखते हैं, टू रिड्यूस डैम्प्ड ऑसिलेशन और हीट लॉस वी टेक मेटेलिक प्लेट विथ स्लॉट्स कट इन इट। नाउ magnetic moment of induced currents which opposes the motion depends upon the area enclosed by the current। आप देख सकते हैं यहां पर जो हमने स्लॉट्स पाड़े हैं उसकी वजह से जो करंट का एरिया है वो डिक्रीज हो गया है, मतलब कि पहले जो बड़े लूप्स बन रहे थे उसकी जगह यहां पर छोटे छोटे लूप्स बन रहे हैं, और इस वजह से एडी करंट में बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं गिरावट आई है, और इसकी वजह से हीट लॉस भी कम हुआ है। So this is the magnetic moment, which is equal to I into A. A is the area and I is the current. If area of the circulating current is reduced, then that induced current, that is eddy current, is also reduced। देख सकते हैं, जब अगर area of current डिक्रीज होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी घटेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट घटेगा मतलब एडी करंट भी घटेगा। मतलब अगर आपको हीट लॉस कम करना है तो उसमें स्लॉट पाड़ने पड़ेंगे, या तो आपको लैमिनेटिंग प्लेट्स यूज करनी पड़ेंगी, या तो आप दो प्लेट के बीच में गैप रखेंगे। तो इन सब की वजह से आप एडी करंट को कम कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर। इट इज फाउंड दैट व्हेनेवर स्टेडी करंट इज पास्ड through a galvanometer dialer start vibrating, right, oscillating, right. This oscillation makes the delay in taking reading from galvanometer. To avoid this, what we do, we take a non-magnetic metallic frame on which we wounded a coil. Clear? So when the coil is deflected, the eddy current is set up in this metallic frame. This eddy current opposes the motion of or the oscillation of that dialer, so that we get the steady reading of the galvanometer. Clear? Or the fixed reading of the galvanometer. Second application of eddy current, that is induction furnace. As you can see here, eddy current produce heating effect। तो उस वजह से क्या होगा, हम लोग एडी करंट का इस्तेमाल मेटल को अलॉय में, मेटल से अलॉय बनाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट को कॉइल में से पास करते हैं, और उस वजह से हमको हाई एडी करंट प्रोड्यूस होता दिखता है। थर्ड इज मैग्नेटिक ब्रेक। सो एज यू कैन सी इन डायग्राम, दिस इज मैग्नेटिक ब्रेक। दिस इज वेरी पावरफुल ब्रेक which is used in trains, right? And when electromagnets are activated, the eddy current induced in the rail opposes the motion of train, which demo is shown in this diagram. क्लियर? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क जो है वो मैग्नेटिज्म, दो मैग्नेट्स के बीच में रखी हुई है, और जैसे ही हम डिस्क को मूव करते हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट अंदर प्रोड्यूस होता है, विच इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द डिस्क। क्लियर? विच इज इलेक्ट्रिक पावर मीटर। आप देख सकते हैं ऐसा पावर मीटर हमारे घर में पहले होता था जो कि आज डिजिटल है,
वो मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो डिस्क हमको गोल घूमती हुई दिखाई देती थी वो किस वजह से होती है, जब अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिस्क हमको गोल घूमती हुई दिखाई देती है। सो दिस इज अगेन अनदर एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट।